अब प्रभु का केवल ज्ञान कल्याण की बात आ रही है। ऐसे इस प्रकार से दीक्षा के दिन से लेकर 1000 वर्ष तक प्रभु छद्मस्थ काल में रहे। उसमें सब मिलाकर प्रमाद काल आदि सिर्फ एक रात्रि दिन का है, एक रात दिन का ही प्रभु को प्रमाद काल मतलब उनको निंद्रा आई होगी। आप सोचो 1000 वर्ष में मात्र एक दिन निंद्रा आना, कितनी बड़ी बात है ये। इस तरह आत्मा भावना को भाते हुए 1000 वर्ष पूर्ण होने पर शरद ऋतु के चौथे महीने और 7वां पक्ष है। शरद ऋतु का चौथा महीना है फाल्गुन मास, फागण महीना। उसकी वध एकादशी के दिन सुबह के समय पूरी मताल नामक विनीता नगरी के शाखा नगर से बाहर शकटमुख नाम के उद्यान में वड के बड़े वृक्ष के नीचे 24 के तप में प्रभु थे। और ध्यान के जो प्रथम दो पाए होते हैं, पृथकत्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, उन दो शुक्ल ध्यान के इन दो पाए को ध्याते ध्याते उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चंद्र योग प्राप्त होने पर ऐसे ध्यानांतर में दो वर्ते हुए प्रभु को अनंत केवल ज्ञान और अनंत केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। और अब वो प्रभु सर्व प्राणियों के भाव को जानने लग गए, देखने लग गए। और देवों ने आकर उनका केवल ज्ञान महोत्सव भी किया, संवत्सरण की स्थापना भी करी और इस प्रकार से प्रभु विचरने लगे। इस तरह जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी समय भरत राजा के महल में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। देखिए, अभी तक भरत राजा चक्रवर्ती नहीं हुए। प्रभु को केवल ज्ञान और भरत राजा को चक्र दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, एक ही समय में उत्पन्न हुए हैं। अरे एक बीजी मेन वस्तु ये आई प्रतिक्रमण में, एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो आया कि 4 मासाणम 360 रायदियणम ही लिखा है सूत्र में। मतलब तो ये हो गया कि पर्युषण कभी भी 5 महीने का अधिक महीना वाला होता ही नहीं। ये तो मैं पण हाँ, होता ही नहीं है। आप ऐसा सोचो कि अब वो तो चौमासे का ही आएगा। और 12 मासाणम आप बोल रहे हैं, वो 12 मासाणम भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अधिक महीना आषाढ़ महीना आगे निकल जाएगा, आषाढ़ी अधिक होगा, तभी आपको हर बार 12 मासाणम ही आएगा ना। अधिक महीनो अषाढ़ ज होय एनो जवाब છે। બોલ, કેમ તમને પ્રતિક્રમણ સંવત્સરી પ્રતિક્રમણમાં 12 માસાણમ કેમ બોલો છો? કેમ 13 માસાણમ नहीं આવ્યું ક્યાંય? 13 मासाणम आना चाहिए था कि नहीं तो 12 मासाणम आया। इसका मतलब ये हो गया कि वो अधिक महीने का गिनती आपने आगे के चौमासे में कर लिया। बराबर, वो आगे के चौमासे में चला गया। अधिक महीने को इसके अंदर लेना ही नहीं है। मतलब જ્યારે પણ આવે ત્યારે અષાઢ જ અધિક આવે એનો આ સચોટ જવાબ છે। બોલ, કારણ કે પેલા બીજા અષાઢથી તમારું ચોમાસું ચાલુ થયું। જો બિંદુબેન, હું હજુ ઓલા મારા સાહેબને અમારા વાળાને મળી નથી, પણ છે બહુ હોશિયાર આ સિંચંદ્ર વાળા। એકવાર છે ને હા, તું મને કહેજે ને, તું હવે જાય તો આપણે 2-3 દિવસમાં જઈ આવું, પછી કે મને ટાઈમ નહીં મળે, એટલે તું મને હમણાં જ કહી દેજે, હું આવીને મળી જઈશ। આ છે ને હોશિયાર છે। હા, એ તો બરાબર। અને ઉંમરે નાની છે। अब श्रेयांश कुमार अपने 8 भव का संबंध आदिनाथ प्रभु के भी 8 भव का उसके साथ का जो संबंध था वो बताते हैं कि जब प्रभु दूसरे देवलोक में ललितांग नाम के देव थे, तब मैं पूर्व भव की उनकी स्वयं प्रभा नामक देवी हुई थी। मतलब जब वो ललितांग देव थे तब श्रेयांश कुमार का जीव स्वयं प्रभा नाम की देवी बने थे। फिर जब ये महाविदे में, अब दूसरे देव में तो देव देवी साथ में ही होते हैं, फिर जब वो महापूर्व विदेह में पुष्कलावती विजय में लोहारगल नामक नगर में वज्रजंग नामक राजा थे, तब मैं श्रीमती नामक उनकी रानी बनी थी। वहाँ से उत्तर कुरु में भगवान युगलिक थे, तब मैं उनकी युगलिनी थी। देखो, ये दोनों पति पत्नी के रूप में ही आए हैं अभी तक। वहाँ से दोनों देवलोक में, पहले देवलोक में हम दोनों देव हुए, अब वो दोनों देव हुए।
वहाँ से चौथे भव वहाँ से प्रभु पश्चिम महाविदेह में वैद्य पुत्र बने थे। तब मैं केशव नामक जीर्ण सेठ का पुत्र उनका मित्र बना था। मतलब अब वो महाविदेह में 5वें भव में दोनों मित्र बन चुके हैं। वहाँ से हम दोनों 12वें देवलोक में देव हुए, वो छठा भव। वहाँ से पुंडरीकिणी नगरी में वज्रनाभ नामक चक्रवर्ती बने थे। प्रभु चक्रवर्ती बने थे वज्रनाभ नामक, और उन्होंने तब दीक्षा ली थी और तब मैं उनका सारथी था। तो यहाँ भी देखिए, जैसे गौतम स्वामी का जीव और त्रिपुरुष वासुदेव भगवान वीर का जीव जैसे जोड़ी था ना, ऐसे ही यहाँ भी सारथी और राजा का जोड़ी ये दो रहे थे। पर प्रभु चक्रवर्ती थे, बस फर्क इतना था, वज्रनाभ नाम के चक्रवर्ती थे और मैं उनका सारथी था। और फिर वहाँ भी हम दोनों ने साथ में ही दीक्षा ली थी। और वहाँ से 8वां भव वो दोनों 26 वो दोनों देव हुए। यहाँ 26 लिख दिया, 26 तो होगा नहीं, देवलोक में देव हुए। और फिर वहाँ पर मैं प्रभु का, अब मैं इस भव में मैं प्रभु का प्रपौत्र हुआ हूँ और प्रभु दादा मेरे परदादा बने हैं। तो इस प्रकार से वृतांत सुनकर लोग कहने लगे, ऋषभदेव समान पात्र, इक्षुरस के समान निरवध्य दान और श्रेयांश के समान भाव पूर्व पुण्य से ही प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। और ऐसे स्तुति करके सब अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही प्रभु का प्रथम पारणा हुआ। प्रथम प्रभु और उनका भी प्रथम पारणा और प्रथम दान। तो प्रभु ने 2 हाथों में पसार दिए, हाथों में श्रेयांश ने घड़े का सारा रस बोहरा दिया, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। और उसकी उसकी जो शिखा थी वो ऊपर 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 ही चढ़ती गई, परमात्मा उसका आहार करते गए। और कहा भी है कि जिसके हाथों में हजारों घड़े समा जाए या समुद्र समा जाए, ऐसी लब्धि जिसको पात्र हो वही कर पात्र होता है। कर पात्री कहा जाता है परमात्मा को, क्योंकि उनके कर में से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। अब हमको ये समझना चाहिए कि कर पात्र में से कर पात्र उसी को ही कर पात्री बनना चाहिए जिसके हाथ में से बूंद ना गिरे। अगर जिसके हाथ में से बूंद गिरती जाए, वो सारे महात्मा हो, फिर दिगंबर संप्रदाय के महात्मा हो, कोई भी हो, क्या उनको कर पात्री बनना चाहिए? हाथ से बूंद नीचे गिरती जाए तो नहीं बनना चाहिए ना। अच्छा, मैं हमारा 2-4 वीडियो નીચે વાસણ રાખીને બેસી જાય છે। ના 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 ના, મેં પોતે જોયું, તે વિડીયો જોયા મેં આહાર હમણાં મેં યુટ્યુબ પર છે ને 2-4 વિડીયો હું જોતી હતી, તો એમાં આવ્યું ને, તો એમાં એવું હતું। પણ પેલા બીજા એક મોની છે ને, ઘણી ઉંમરના મોટી ઉંમરના, એમને તો તમે કહો છો એમ જ જોયા છે। હા, એટલે એમ જ થાય છે, વસ્તુ સ્થિતિ એમ જ થાય છે। પણ હવે જો અહીંયા મુદ્દો આવ્યો એ સાંભળવા જેવો છે कि जिसके हाथों में हजारों घड़े समा जाए या समुद्र समा जाए, ऐसी लब्धि जिसको प्राप्त हो वो ही कर पात्री बनता है। बराबर। तो अगर आपके हाथ में से नीचे ना गिरे तो ही आपको कर में भोजन करना है, नहीं तो नहीं करना। आपके पास वो लब्धि नहीं है, फिर नीचे भोजन गिर जाए वो तो चलेगा ही नहीं ना, आसक्त ना हो जाएगी, जीव विराध ना हो जाएगी। तो ऐसे हमारे लब्धिधारी वीर आदिनाथ प्रभु ने 1 वर्ष तक प्रभु ने भिक्षा ग्रहण नहीं की थी। और उस पर 1 वर्ष के बाद जब श्रेयांसनाथ ने रस भोराया, तभी प्रभु का इक्षु रस से पारणा हुआ। बराबर। फिर प्रभु ने, आओ अभी आगे जाएंगे। इस तरह प्रभु ने 1 वर्ष के बाद श्रेयांश कुमार के हाथों से ताजा इक्षु का रस ग्रहण किया। तो ऐसे श्री ऋषभदेव प्रभु हम आप सबका रक्षण करें। श्रेयांश कुमार के दान के समय नेत्र से आनंद के आंसुओं की धारा बहेगी ना। बोलो, प्रभु पारणा करेंगे तो किसके आंखों से आंसू नहीं आएंगे? वाणी रूप दूध की धारा
और चक्षु इक्षु रस की धारा स्पर्धा से बढ़ती थी। इसी विशुद्ध भावना रूप जल से सिंचित धर्म रूप वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होने लगा और उस रस से प्रभु ने वर्षी तप का पारणा किया। सारे 108 घड़े प्रभु को उसने वोहरा दिए। उस वक्त वसुधारा की वृष्टि, फिर चेलो से क्षेप यानी कि वस्त्र की वृष्टि, आकाश में देवदुदुम्भी का नाद, गंधोदक पुष्प वृष्टि और सुगंधिमय जल और पुष्पों की वर्षा और अहोदानम की घोषणा। ऐसे 5 दिव्य आकाश में एकत्रित हो गए, आकाश में प्रकट हो गए और ये देखने के लिए सब लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए। श्रेयांश कुमार ने कहा, हे सज्जनों, सद्गति की इच्छा से इस प्रकार साधु को शुद्ध आहार की भिक्षा दी जाती है। अब श्रेयांश कुमार ही सबको कैसी भिक्षा दे सकते हैं वो समझाते हैं। इस तरह इस अवसरविणी काल में प्रथम श्रेयांश कुमार ने दान की प्रवृत्ति की, क्योंकि प्रभु को दान तो पहला उन्होंने ही दिया। साधु को सबसे पहला आहार दान श्रेयांश कुमार ने दिया। लोगों ने श्रेयांश कुमार से पूछा, तुमने कैसा जाना कि दान कैसे देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए? तब श्रेयांश कुमार ने प्रभु के साथ अपने 8 भव का संबंध के सुना। देखिए यहाँ भी श्रेयांश कुमार 8 भव से भगवान के साथ है। अब समझ में आ रहा है कि प्रभु के साथ जो जो गणधर आते हैं वो बहुत लंबे समय से और बहुत समय से भगवान के साथ होते हैं। समझ में आ रहा है ये? कोई 1-2 भव का कोई संबंध नहीं होता है। 1-2 भव के संबंध से कोई घनिष्ठ नहीं होते। हम और आपके, मेरे और तेरे बीच में भी दक्षा बहुत भव का संबंध होना चाहिए। ऐसे कोई 1-2 भव के संबंध से इतनी घनिष्ठता किसी की नहीं आएगी। हम घंटों तक एक दूसरे से बातें सुने, धर्म की बातें करें और बाकी भी दूसरी भी बातें चित्त में इतना हम इन्वॉल्व हो जाए, ये कोई 1-2 संबंध का संबंध नहीं होता है। बराबर? तो श्रेयांशनाथ 8 भवों से प्रभु के साथ थे। अब देखिए श्रेयांशनाथ को तो 8, श्रेयांश कुमार को 8 भव याद आ गए, मतलब जाति स्मरण में सब याद आ जाता है ना? श्रेयांश कुमार को 8 भव याद आ गए प्रभु के साथ के। मतलब ये हुआ कि जाति स्मरण ज्ञान आने के बाद आपको सारे आपके पूर्व भव याद आ जाएंगे। तो ये भी एक उत्कृष्ट ज्ञान हुआ कि नहीं? बहुत बड़ा हो गया ये, क्योंकि केवल ज्ञानी के बाद अगर कोई अच्छा ज्ञान होगा तो यही है। કેમકે આપણને આપણી સ્થિતિ બતાવી દે, બરાબર? हाँ, स्थिति बतावी। तो ये भी जो अब केवली होने वाला है उसको ही नियर बाय ही होगा, मतलब जिनके कर्म खत्म हो रहे हैं उसको ही जाति स्मरण ज्ञान होगा। बराबर? प्रभु को जिस समय 1000 वर्ष बीतने के बाद विनीता नगरी के पूरी मताल नगर में जिस वक्त केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, भरत राजा को चक्रवर्ती का जो रत्न उत्पन्न होता है उनके आयुधशाला में, और उसके बाद वो चक्रवर्ती बनकर जीतकर 6 खंड को जीतने के लिए निकलते हैं, वो चक्र रत्न भरत राजा को भी उसी समय उत्पन्न हुआ। एक तरफ चक्र रत्न के उत्पन्न होने की वहाँ से बधाई आई और एक तरफ देवों ने आकर परमात्मा का केवल ज्ञान महोत्सव मनाना शुरू कर लिया, संवत्सरण की रचना कर ली। उस वक्त विषय तृष्णा की विषमता के कारण, क्योंकि विषय तृष्णा थी थोड़ी कि भी अब मैं पहले क्या कर्तव्य करूं, पहले मैं पिता का केवल ज्ञान महोत्सव करूं या फिर मैं चक्र की पूजा करूं, मैं क्या करूं? चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है उसको देखूं, मैं पूजा किसकी करूं, मैं पिता की करूं या चक्र की करूं? ऐसे उनको सोच आ गया। भरत राजा इस तरह सोच में पड़ गए, लेकिन विचार से उन्होंने वही निश्चय किया कि इस लोक और परलोक में सुख देने वाले पिता की पूजा करने से सिर्फ इस लोक में ही सुख देने वाले चक्र की पूजा तो अपने आप हो जाएगी। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ये लोक और परलोक दोनों में पूजा पूजनी है, ऐसे मेरे
तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे मेरे तीर्थंकर परमात्मा पिता की पूजा करूँगा ना, तो ये लोक में जो चक्र की पूजा होनी है वो तो अपने आप हो जाएगी। ये सोचकर वो प्रतिदिन प्रभु को देखने की इच्छा वाली मरुदेवा माता के पास जाते हैं। देखिए, अभी यहाँ परमात्मा को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और भरत राजा ने सोचा कि मैं चक्र रत्न चाहे भले उत्पन्न हुआ, मैं उसकी पूजा बाद में करूँगा, पहले मैं ये लोक और परलोक दोनों में मुझे सुख दे, ऐसे मैं तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे मेरे पिता की मैं पहले पूजा करूँ। और पिता को मिलने के लिए वो, इसीलिए पिता को मिलने के लिए बाद में गए, सबसे पहले दादी को मिलने जा रहे, क्योंकि दादी रोज पूछ रहे थे, मरुदेवा माता रोज पूछते थे कि भी ऋषभ कहाँ है, ऋषभ का क्या समाचार, ऋषभ कहाँ है। आप सोचिए 1000 वर्ष हो चुके और माता ऋषभ 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 के पीछे उसको बोल के, उसको याद करके उनकी आंखों के नूर चले गए। वो इतने रोते थे, मरुदेवा माता को ऋषभ का बहुत ही लगाव था, बहुत ही स्नेह था, बहुत ही बिल्कुल गौतम स्वामी की तरह। देखो, जैसे गौतम स्वामी महावीर स्वामी में हुआ है, वैसे ही निमित्त, केवल ज्ञान का निमित्त मरुदेवा माता को भी हुआ है। आपको यहाँ राग की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या मिल जाएगी। माता को प्रभु के प्रति इतना राग था, इतना राग था, वो रोज रोते थे कि ऋषभ कहाँ है और मैं ऋषभ से मिलना चाहती हूँ, मैं देखना मेरा ऋषभ कैसा होगा, उसको कौन खाना देता होगा, उसको कौन पीना। और बस पता चला सुबह जब शुरू में तो 400 दिन हो गए प्रभु खाना ही नहीं खा रहे। तब तो उनको ज़्यादा ही टेंशन हो गया था कि एक माँ को तो लगेगा ही कि 400 दिन हो गए मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। ऐसे माता ने रो रो कर अपने दोनों नेत्र गवा दिए थे। तो सबसे पहले भरत राजा मरुदेवा माता से मिलने गए, क्योंकि माता रोज ऋषभ की पूछा करते थे। अब आकर माता से कहने लगे, भरत राजा माता से कहने लगे कि माता, आप अपने पुत्र की वृद्धि तो देखो, आप देखो तो सही, आपका पुत्र तीर्थंकर बन गए और करोड़ों देव देवी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। आप आओ और देखो, उनका केवल ज्ञान हो गया है, अब वो सब कुछ जान रहे, अब वो भगवान बन चुके, तीर्थंकर बन चुके। हर्ष से रोमांचित अंग वाली और आनंद के अश्रु जल से निर्मल नेत्र वाली हुई मरुदेवा माता प्रभु की छत्र चामर आदि प्रतिहार्य की लक्ष्मी देखकर विचारने लग गई, अरे मोह से विवल हुए सर्व प्राणियों को धिक्कार है। देखिए, अब जब माता उनके सामने आई है तो आंखों के पडड़ से अश्रु निकल चुके हैं और वो अश्रु के साथ साथ जो आनंद था उसमें उनके जो आंखों के ऊपर जो पडल बने थे, जो नहीं दिख रहा था, वो भी निकल गया। अब माता प्रभु को देख सकती है, प्रभु को माता देख रही है और सोचती है, उनकी रुद्धि देखकर, उनका रूप देखकर, उनके आजू बाजू देवाधिदेवों को घूमते हुए देखकर माता ये सोच रही कि मोह से विवल सर्व प्राणियों को धिक्कार है। बराबर, मोह के पीछे भाग रहे हैं सर्व संसार और प्राणी। अब ये प्रभु मोह को छोड़कर परमात्मा बने तो क्या उनका रूप सजा हुआ है। प्रभु की छत्र चामर प्रतिहार्य रूप लक्ष्मी देखी, क्योंकि तीर्थंकर बन चुके हैं, समरशरण में बैठ चुके हैं और चारों तरफ छत्र चामर ऐसे प्रतिहार्य है। प्रभु को प्रतिहार्य लग जाते हैं ना, ये उनका अतिशय है, 34 अतिशय लग जाते हैं। जैसे ही परमात्मा बनेंगे उनको 34 अतिशय लग जाएगा, तो वो 34 अतिशय रूप लक्ष्मी कही जाती है। ये प्रभु की लक्ष्मी है, तीर्थंकर पद की लक्ष्मी है। वो देखकर वो विचारने लग गई, स्वार्थ के लिए ही स्नेह सब करते हैं। ऋषभ के दुख से सहन करते हुए मेरे नेत्र भी तेजीन हो गए थे। ऋषभ क्या, मेरा ऋषभ दुखी है, मेरा ऋषभ को खाना नहीं मिला, मेरा ऋषभ जंगल में भटक रहा है, ऐसे मैं उसके दुख से रुदन कर रही थी और मेरे नेत्र भी तेजीन हो गए थे। लेकिन ऋषभ को तो देखो, देवेंद्रों से सेवित है वो, बराबर, उससे होने पर भी मेरा ऋषभ देवेंद्रों से सेवित है, इतने देव उसके आसपास है, उतनी एक वैभव के अंदर बैठा हुआ है, समोसरण में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी दिव्य समृद्धि प्राप्त करने पर भी उसने मुझे कभी भी मैं कुशल हूँ ऐसा संदेश नहीं भेजा। देखो अब माँ क्या सोच रही है, मेरे ऋषभ ने कभी भी मुझे कोई संदेश क्यों नहीं भेजा, ये तो इतना रुधिवान होकर बैठा हुआ है, उसके आसपास इतने देव घूम रहे हैं, इतनी लक्ष्मी के बीच में वो बैठा हुआ है, फिर भी मैं कुशल हूँ ऐसा मुझे क्यों नहीं उसने बताया, उसने मुझे इसलिए नहीं भेजा।
कि क्योंकि वो तो वैरागी हो चुका है, मैं स्नेह में, मेरे स्नेह को धिक्कार है। माता सोच रही है मेरे स्नेह को धिक्कार है, मैंने क्यों इतना स्नेह किया, मुझे लगाव नहीं रखना था, मेरा बेटा खुशी है, मेरा बेटा करके जो लगाव मैंने किया, ऐसे मेरे स्नेह को धिक्कार है। ऐसे एकत्व भावना, देखिए माता एकत्व भावना भा रही है। यही शुक्ल ध्यान का भेद है, दूसरा भेद। पृथकत्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क सविचार। एकत्व यानी संसार, जीव आत्मा अकेला है, कोई उसके साथ नहीं, कोई उसका नहीं है। संसार राग से भरा हुआ है, हमें राग से बाहर आ जाना चाहिए। मेरे साथ कोई मेरा दुख बांट नहीं सकता, कोई मुझे सुख दे नहीं पाएगा। कर्म के अधीन ही ये जगत चल रहा है, ये है एकत्व भावना। ऐसे माता ने एकत्व भावना भाई कि मेरे ही स्नेह को धिक्कार है, मेरा बेटा अपूर्व वैभव के बीच में रहा है, फिर भी उसे मैं याद नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसको राग है ही नहीं, वो रागहीन हो चुका है। ऐसे सोचते सोचते अंतकृत केवली हो गई माता। अंतकृत केवली कैसे हुई? जैसे ही ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष के द्वार खुल गए। समझ में आया? उससे पहले कोई मोक्ष नहीं गया, ये अवसर पीढ़ी में से कोई मोक्ष नहीं गया। इसी को अंतकृत केवली कहा जाता है। आज हम अंतकृत केवली समझेंगे। अंतकृत केवली बन गए, वो आयु क्षय हो गया और प्रभु का केवल ज्ञान हो गया, तब भी मोक्ष का मार्ग खुल गया। बराबर समझ में आया? और उस समय जिसके कर्म खत्म हो गए थे, माता के कर्म पूरे हो चुके थे, एकमात्र स्नेह बाकी था, ऋषभ का स्नेह बाकी था, वो रटन भी पूरा हो गया। प्रभु की रुद्धि देख ली, प्रभु को परमात्मा के रूप में देख लिया, ये सोच लिया कि मैं ही स्नेह के पीछे हूँ। प्रभु वैरागी हो चुके हैं, मुझे भी स्नेह त्याग देना चाहिए, और ये संसार में सच में कोई किसी का नहीं है, और सबको यहाँ से अपने अपने कर्मों को भोग के अकेले ही जाना है। जैसे ये एकत्व भावना आ गया, अकेले का ये भावना, अकेले की भावना, ये भावना ही हमको बानी है। जगत कुछ नहीं है, मिथ्या है, सगे संबंधी कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं आने वाला, सब कर्म के अधीन कठपुतली की तरह खेल हो रहा है। मेरे साथ, मेरे लिए कोई नहीं आने वाला है। जब मेरे कर्म खत्म हो जाए, प्रभु तू मुझे यहाँ से मुक्ति दे दे, अब मुझे कोई कर्म, कोई नया संसार नहीं बांधना है। समझ में आ रहा है एकत्व विचार क्या है? बोलो। ऐसे એકત્વ ભાવના, પોતાની જાતે પોતાને જ્ઞાન પણ થઈ જાય ના, પણ આ સંસારમાં આત્મા એકલો જ છે. આ સંસારના બંધનોમાં કોઈ સગું રાગ દ્વેષની બહાર નીકળો, એ એકત્વ ભાવના. સમજાયું? ના ભાવી હશે ના નથી, પણ છતાં પુત્રને સ્નેહીનો રાગ પણ રાખ્યો છે ને. પુત્રનો રાગ, સ્નેહીનો રાગ, ગુરુનો રાગ. કેમ ગૌતમ સ્વામીને ગુરુનો રાગ હતો કે નહીં? પણ વાત એ જ છે ને કે જ્યાં સુધી નહીં સમજાયું ત્યાં સુધી દેખો માતા બી અટક્યા, ગૌતમ સ્વામી પણ અટક્યા. પુત્ર હા, રાગ છે ત્યાં સુધી તમે અટકવાના જ છો. अंतकृत केवली यानी कि अब ये जो केवल जो अंत हो गया था ना, बंद हो गया था ना, उनको इन्होंने खोला. अच्छा, केवल ज्ञान का द्वार खुला, और परमात्मा के केवली होने के बाद ही खुलता है. जब तक कोई तीर्थंकर परमात्मा केवली नहीं होंगे तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा. जो आ सेम वस्तु, હવે आज वस्तु समझे, यही सिचुएशन महाविद्य में भी है. क्योंकि आदिनाथ भगवान, सिमंदर स्वामी भगवान, सबकी आयु, सबकी व्यवस्था एक ही है. हमको यही समझना है. परमात्मा के दीक्षा के बाद, परमात्मा को जैसे केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद ये केवल ज्ञान मोक्ष का मार्ग खुला,
तो जब तक वहाँ सिमंदर क्षेत्र में भी सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी हुए, उसके बाद मोक्ष मार्ग खुला, वहाँ भी पहले उससे पहले मोक्ष मार्ग बंदी हो जाता है हर जगह, हमेशा अपने आप कंटिन्यू होता है, ऐसा नहीं है। પછી 24 ભગવાન થઈ જાય પછી બંધ થઈ જાય। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा केवली होंगे तब खुलेगा, कोई भी क्षेत्र में। समझाયું આ? પણ ત્યાં તો હંમેશા ખુલ્લો જ રહે। ના નહીં, નથી જ રહેતો, ક્યાંય ખુલ્લો, તો પછી આપણે ચોથા આરામાં હંમેશા ખુલ્લો કેમ નથી? આપણા ચોથા આરામાં હંમેશા ખુલ્લો કેમ નથી? બોલ। પણ આપણું ક્ષેત્ર ને એક ક્ષેત્ર અરે નથી ભાઈ, એવું નહીં માન, એવું નહીં માન। આવી માન્યતાઓમાં જ બધું ખતમ થઈ જાય। એ લોકોના ક્ષેત્રમાંથી 7મી નારકીએ પણ જવાય છે, કારણ કે વજ્ર વૃષભ સંગયણ વાળા પુરુષો છે, મનુષ્યો છે। ખાલી એટલો જ ફરક છે, બાકી કોઈ ફરક નથી। એ સિવાય કોઈ ફરક નથી, સમજજે। અને માત્ર 1 લાખ વર્ષ પૂર્વ જ કેવલી પર્યાય હોય કોઈ પણ ભગવાનનો, એટલે ત્યાં 1 લાખ વર્ષ પૂર્વ સુધી જ મોક્ષ માર્ગ ખુલ્લો રહે, પછી બંધ થઈ જાય। ભગવાન જ્યારે કેવલી થાય, કેવલ જ્ઞાની પરસદા ચાલુ થાય, પછી જ મોક્ષ માર્ગ ખુલે। એવું આપણે અહીંયા ત્યાં વ્યવસ્થા ને ત્યાં જુદી, એવું કેમ માની લેવાનું? ભગવાન તો એક જ જેવા છે ત્યાંના ને આપણા। હા, બધું એક જ હા, તો પછી હવે આદિનાથ ભગવાન અહીંયા હતા। ત્યાંના શરીરના બાંધામાં। અરે આદિનાથ ભગવાન, સાંભળ સાંભળ સાંભળ, આદિનાથ ભગવાન વખતે અહીંયા બધા જ વજ્ર વૃષભ સંગ્રહણ હતા કે નહીં? બધા 500 ધનુષની કાયાવાળા છે કે નહીં અત્યારે આદિનાથ ભગવાન વખતે? તો કેમ મોક્ષનો માર્ગ હવે ખુલ્યો? સમજાયું? હા, સમજાય તો છે હવે। હા, મોક્ષનો માર્ગ કેમ હવે ખુલ્યો? આદિનાથ ભગવાન 1 વર્ષથી 1000 વર્ષથી ફરી રહ્યા છે દીક્ષા લઈને છદ્મસ્તપણામાં, કેમ મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો નથી? ચાલ, એમના કેવડી બન્યા પછી જ કેમ ખુલ્યો? જે વસ્તુ આપણા ક્ષેત્રમાં આ રીતના બને છે, તો એ ક્ષેત્રમાં શું જુદું થશે? આપણી જેમ જ 25.5 આર્ય દેશ ત્યાં પણ છે કે નહીં? આપણી જેમ જ વ્યવસ્થા ત્યાં પણ છે કે નહીં? ચક્રવર્તી, બધી જ વ્યવસ્થા આપણે જેવી છે, શું નથી? બોલ। આપણા જ સૂર્યચંદ્ર ત્યાં ઉદિત થાય છે, અને ત્યાં જગન્ય 4 તીર્થંકર છે કે નહીં? એક જ, તો પછી ક્યાંથી બધા વિજયોમાં ક્યાંથી તીર્થંકર પરમાત્મા હોય? ને તીર્થંકર પરમાત્મા ન હોય ત્યાં તો મોક્ષ માર્ગ ખુલ્લો રહેવાનો જ નથી। આપણને રહે છે? આપણને રહે છે? બોલ। બસ તો ભૂમિ 25.5 આર્ય દેશ, મોક્ષ એમાંથી જાય, પણ કાળ બી તો જોઈએ। કાળ એ કયો કાળ? તો કે કેવલી પરમાત્મા થયા, એક પરમાત્મા કેવલ જ્ઞાન થયું પછી, એટલે તો અંતકૃત કેવલી શબ્દ કેમ આવ્યો? એટલે એ શબ્દ મેં એટલે જ કીધું કે મને અંતકૃત કેવલી। હા, તો પછી સમજાય? આ વાત સમજવાની છે। જ્યાં સુધી પરમાત્મા રહેશે ત્યાં સુધી મોક્ષ માર્ગ ખુલ્લો। આ તું હતી નહીં કદાચ 2 દિવસ, તને ખ્યાલ નથી। નેમનાથ ભગવાનને દીક્ષા પછી 2 વર્ષે મોક્ષ માર્ગ ખુલ્યો, એના પહેલા બંધ હતો, બરાબર? અને હા, તો અને છેલ્લે એમના બધા ગણધરો ગયા, મોક્ષ ગયા, પછી સીધું મોક્ષ માર્ગ બંધ। પછી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની દીક્ષા પછી 3 વર્ષે મોક્ષ માર્ગ ખુલ્યો। સમજી ગઈ, હવે બરોબર સમજાય। બરાબર। ભગવાનનું તમે મને ફોન પણ કર્યો તો, પણ મેં હા, પછી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જે ગણધરો દીક્ષા મોક્ષે ગયા, પછી તો 250 વર્ષમાં ભગવાન થયા છે, છતાં પણ મોક્ષ માર્ગ બંધ થઈ ગયો। અને મહાવીર સ્વામીની દીક્ષા પછી 4 વર્ષે મોક્ષ માર્ગ ખુલ્યો છે। માત્ર 250 વર્ષનું આતરું હતું તો પણ। સમજાય છે વાત? પાર્શ્વનાથ ભગવાન અને મહાવીર સ્વામીમાં તો 250 વર્ષનું આતરું તો પણ મોક્ષ માર્ગ ખુલ્લો નથી રહ્યો। બરોબર છે। અને જંબુ સ્વામી સુધી રહ્યો
ભગવાન મહાવીર સ્વામીની દીક્ષા પછી 4 વર્ષ કેવળ જ્ઞાન થયા પછી 4 વર્ષે ખુલ્યો છે. કેવળ જ્ઞાન પછી 4 વર્ષ, તું વિચાર કર. અને એ જંબુ સ્વામી અંતિમ કેવડી થયા ત્યાં સુધી જ ખુલ્લો રહ્યો. બસ ત્યાં સુધી જ એમની પાઠ પરંપરાના જે હતા એટલા મોક્ષે ગયા. હા, હવે મોક્ષ માર્ગ બંધ. તો આમાં પણ એવું જ, આ પરમાત્માની દીક્ષા પછી કેવળ જ્ઞાન પછી તો મોક્ષ માર્ગ ખુલ્યો. મરુદેવા માતાએ ખોલ્યો. તો ક્યાંથી પહેલેથી ખુલ્લો હશે તું વિચાર કરી લે. હવે સમજાય? બધા ભગવાન વખતે આ જ વ્યવસ્થા હોય. હા બોલ. મહાવીર સ્વામી મોક્ષે ગયા ત્યારે ખુલ્લો હતો. છેલ્લા જંબુ સ્વામી ગયા. બસ એટલા ટાઈમ જ ભગવાન કહીને જ ગયેલા. ભગવાને કીધું ને જેવું કે જંબુ છેલ્લા કેવડી છે. જંબુ છેલ્લા કેવડી છે જેવું ભગવાને કીધું ને એવા કેટલા બધા સાધુઓએ અનશન કરી લીધું. કે ક્યાંક આપણને કેવળ જ્ઞાન નહીં મળ્યું તો ફટાફટ વંચાઈ જાય ને એટલે કઈક થોડુંક આમ જરા ધ્યાન જતું રહે ને લાઈનો મેઇન જતી રહે. હા પણ ના, પણ તું આ સાંભળજે તો બીજી વાર સાંભળશે ને આખું, તને બહુ જ મજા આવશે. આજે આ તો મેં પોતે વાંચ્યું ને સમજાવ્યું એટલે આ બધું મને યાદ રહી ગયું છે. અને એમાં અંતકૃત કેવડી ને યુગાંતકૃત, પર્યાયાંતકૃત એમ 3 આવે. અંતકૃત, યુગાયાંતકૃત અને પર્યાયાંતકૃત. બરાબર. ભગવાન વખતે અંતકૃત આવ્યું, બાકી બધા છેલ્લા 3 ભગવાન યુગાયાંતકૃત અને યુગાંતકૃત અને પર્યાયાંતકૃત એ 2 શબ્દ આવ્યા. એટલે હવે જેવા જેવા શબ્દો આવે ને આપણે સમજવાના, બહુ મજા આવે. હા. बराबर. चलो, तो माता का मोक्ष हो गया. माता पहले में मोक्ष में गए, इसलिए अंतकृत केवड़ी बनकर गए हैं. उन्होंने ही ये द्वार खोला. इस अवसर पिणी का द्वार मोक्ष, पहले मोक्ष में जाने वाले मरुदेवा माता. अब वहाँ पर उस वक्त प्रभु ने समोसरण में बैठकर धर्म देशना दी. अब और उस वक्त वहाँ पर भरत के ऋषभ सेन आदि 500 पुत्रों ने और 700 पौत्रों ने दीक्षा ले ली. देखिए, सबसे पहला संवत्सरण परमात्मा के 500 पौत्र और 700 प्रपौत्र. સમજમાં આવ્યું? એટલો મોટો એમનો કુટુંબ પરિવાર અને બધાએ સબને દીક્ષા લી. और उनमें से प्रभु ने ऋषभ सेन आदि 84 गणधर स्थापे. परमात्मा के 84 गणधर थे. 84 गण और 84 गणधर. परमात्मा का सबसे बड़ा गण था. ब्राह्मी ने भी दीक्षा ले ली और वो मुख्य साध्वी बने. भरत राजा श्रावक बने. यह स्त्री रत्न बनेगी ये समझकर सुंदरी को दीक्षा लेने से रोक दिया गया. बराबर. क्योंकि अब तो चक्रवर्ती रत्न उत्पन्न हो गया और ब्राह्मी ने तो वैसे भी उनके जो बड़े थे बाहुबली जी, उन्होंने दीक्षा ले ली थी. इसलिए अब खाली ब्राह्मी ने ही दीक्षा ली है, वो मुख्य साध्वी बनी है. सुंदरी को दीक्षा इसीलिए नहीं मिली कि चक्र रत्न उत्पन्न हो चुका है और वो चक्रवर्ती की मुख्य पत्नी है. तो उनको चक्रवर्ती के रत्न के लिए उनको स्त्री रत्न बनना है, रानी बनना है, इसलिए उनको दीक्षा के लिए मना किया गया. ठीक है. तो इस प्रकार से सुंदरी श्राविका बने. और सुंदरी ने जब ये सुना, अब ध्यान से समझिएगा, सुंदरी ने जब ये सुना कि चक्र रत्न जो स्त्री रत्न होता है वो नरकगामी होता है, और सुंदरी की इच्छा तो थी दीक्षा ही लेने की मगर उसे मिली नहीं. तो जैसे ही वो भयभीत, वहाँ ये बात से भयभीत हो गई और उसने ये सोचा कि मैं मेरा रूप इतना गला दूँ ताकि भरत राजा मुझे स्त्री रत्न बनाए ही नहीं. ये सोच के उसने आयम बिल तब शुरू कर लिया और 60,000 वर्ष तक उसने आयम बिल किए. तो सबसे ज़्यादा अगर आयम बिल की
करने वाली कोई व्यक्ति हो तो वो है सुंदरी। अभी वो श्राविका बनी है और इस प्रकार 60,000 वर्ष तक तो उसने दीक्षा ली नहीं, वो नहीं ले पाई, तो इसलिए उसने आयम्बिल तप किया। इस प्रकार चतुर्विध संघ की स्थापना हो गई। भरत राजा भी श्रावक बने, सुंदरी श्राविका बनी और ब्राह्मी मुख्य साध्वी जी बने और उनके जो पुत्र थे वो साधु बने। तो इस प्रकार से परमात्मा का चतुर्विध संघ स्थापित हुआ। फिर कच्छ और महाकच्छ के सिवा सर्व तापस, जितने भी तापस थे वो कच्छ और महाकच्छ को छोड़ के बाकी सारे तापस प्रभु के पास आ गए और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। कच्छ और महाकच्छ आए नहीं। अब भगवान के पास आकर बाकी सबने फिर से दीक्षा ग्रहण कर ली। इंद्र के प्रतिबोध से मरुदेवा माता का शोक निवारण करने के लिए भरत राजा अपने स्थान पर गया। अब इंद्र ने प्रतिबोध दिया भरत राजा को, अब आप संसारी क्रिया शुरू करो, मरुदेवा माता का शोक निवारण करो आप, और अब चक्रवर्ती हो तो चक्र रत्न की भी आप पूजा करो। तो माता का जो भी उनका जो अंतिम क्रिया थी वो सब निपटा के जब भरत राजा चक्र रत्न की पूजा करने के लिए शुभ दिन में प्रयाण करके 60,000 वर्ष तक, अब चक्र उत्पन्न हो गया था आयुधशाला में, भरत चक्रवर्ती आयुधशाला में गए, वहाँ 2000 देव चक्र रत्न की सेवा में होते हैं। कितने? 2000 देव, बराबर। और चक्र रत्न उत्पन्न हो गया है, धीरे धीरे 14 रत्न उत्पन्न होंगे। 14 रत्न एक साथ उत्पन्न नहीं होते, इसको भी बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा। हेलो, भरत राजा आयुधशाला में आए हैं, चक्र वहाँ उत्पन्न हुआ है और 14 रत्न में से एक है चक्र रत्न, फिर दंड रत्न, हस्ती रत्न, ऐसे 14 अलग अलग रत्न होते हैं। पर सबसे पहले चक्र रत्न उत्पन्न होता है और वो भी आयुधशाला में। राजा की जो आयुधशाला होती है वहाँ होता है, हवा से अद्धर वो चलता है, उसके साथ 2000 देव उसकी सेवा में होते हैं। तो ऐसे रत्न उत्पन्न हुआ। आयुधशाला के जो सैनिक होते हैं, सेवक होते हैं, उन्होंने आकर राजा को खबर दी, पर राजा मरुदेवा माता को लेकर परमात्मा के केवल ज्ञान के लिए पूजा के लिए उधर चले गए। अब वहाँ से निपटा के राजा आए हैं और वो आयुधशाला में जाकर चक्र रत्न की पूजा आरंभ करते हैं, बराबर। फिर चक्र आयुधशाला से बाहर ही रहा, चक्र अंदर गया ही नहीं, आयुधशाला के अंदर प्रवेश चक्र ने किया ही नहीं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, चक्र में ये हुआ कि चक्र आयुधशाला के अंदर ही रहा है, उसको आयुधशाला के अंदर प्रवेश करना होता है। वो कब प्रवेश करेगा तो इसको भी हम जानते हैं, सुनो आप। कारण जब समझ में आया भरत के, तो तब कारण ये था कि भरत ने अपने 98 भाइयों को कहा कि आप मेरी आज्ञा मान लो, आप मेरी आज्ञा मानो। तो ये समाचार सुन के मुख से कहलवाया, दूध के मुख से कहलवाया और सब एकत्रित हो गए और वो सबने भरत राजा की आण मान ली। और देखिए यहाँ तो क्या है कि जो 98 भाई है वो तो सब दीक्षा ले चुके, बराबर, वो सब दीक्षा ले चुके, क्योंकि राजा के साथ ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी। नहीं, अब दीक्षा लेंगे, सॉरी, ऋषभदेव भगवान के 98 जो पुत्र थे वो अपने राज्य में थे और बाहुबली अपने राज्य में थे और भरत राजा अपने राज्य में थे। सिर्फ आदिनाथ भगवान उनके पौत्र और प्रपौत्र ही दीक्षा ली थी उस वक्त। बाकी प्रभु के 98 पुत्र ने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। परमात्मा को केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, लेकिन भगवान के 98 पुत्र अभी तक परमात्मा के पास वो दीक्षा लेने के लिए नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। उनके पुत्र चले गए, पुत्र और पुत्र के पुत्र, लेकिन भगवान के 100 में से एक भी पुत्र ने अभी तक दीक्षा नहीं ली। આપણે બહુ મોટી વાત છે, નથી વાત? તું વિચાર દક્ષા। નાનાઓને સમજાઈ ગયું। હા, તો નાનાઓને ત્યાં ઘરમાં हाँ, पर एमना 98 पुत्रों को तब दीक्षा ली जब भरत राजा ने ये कहलवाया कि आप मेरी आज्ञा के अंदर आ जाओ। तब क्योंकि वो राजा बनकर बैठे थे, उनको अपना राज्य पद नहीं छोड़ना था।
लेकिन जब भरत राजा ने ये कहा कि आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, तब उन्होंने सोचा कि अब हम भरत की भाई की आज्ञा में रहे, उससे तो अच्छा हम दीक्षा ले ले। बराबर। तो हाँ, तब जब भरत राजा ने जब अपनी आड़ फैलाने के लिए अपने भाइयों को ये कहा, तब 98 भाइयों ने सोचा कि हम भरत की आज्ञा में रहने से या तो भरत की आज्ञा मानो या उससे युद्ध करो। ठीक है, तो ये जब विचार आया उनको, ऐसा विचार करके सब प्रभु की आज्ञा अनुसार वर्तने के लिए, भगवान को पूछने के लिए वो आए भगवान के पास कि भैया ऐसा भरत कह रहा है, आपकी तो दीक्षा हो गई, 1000 वर्ष हो गए, आपका केवल ज्ञान भी हो गया, अब भरत राजा कह रहे हैं कि भैया आप या तो मेरी आज्ञा मान लो या फिर मुझसे युद्ध करो, तो अब हमको क्या करना चाहिए? ऐसी बात करने के लिए वो प्रभु के पास आए 98 पुत्र। प्रभु ने भी बैतालिक अध्ययन की प्ररूपणा द्वारा उनको प्रतिबोधित किया। प्रभु ने बैतालिक अध्ययन उनको बताया और ऐसे ही प्रतिबोधित किया कि ये कहा कि भाई ये भव परभव ये सब हमको इसकी आड़ से बाहर निकल जाना चाहिए, और अगर आप वैरागी बनोगे तो ना आपको राजा की आड़ में रहना पड़ेगा और ना ही आपके ऊपर कोई और राज्य करेगा। तो इस प्रकार से उनको वैराग्य प्रतिबोधित किया और बाकी के 98 पुत्रों ने प्रभु के पास दीक्षा ले ली। अब 42 अध्ययन साना समझा नहीं, वैतालिक बोलो के बैतालिक। हाँ हाँ, વૈતાલિક। આમ તો વૈતાલિક આવશે, આમાં 42 લખીશ। હવે 42 જ છે, લખેલું 42 જ છે, લખેલું 42 જ, એટલે કોઈક અધ્યયનનો પ્રકાર છે। ઓકે। એટલે સમજાવવાનું કંઈક સિસ્ટમ હોય ને, અધ્યયન આપણે કેમ છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, એમ અલગ અલગ હોય ને અધ્યયનો। નહીં, આ 42 અધ્યયન, કેમ કે ત્રિપદી તો હવે જ આવી હશે ને, ગણધરો થયા હશે ત્યારે ત્રિપદી આવી હશે ને, આજે જ, હજી તો આજે જ તો દીક્ષા થઈ, આ બધું આજનું જ છે, એક જ દિવસનું કેવળ જ્ઞાન। પરમાત્માને આજે જ કેવળ જ્ઞાન થયું, આજે જ ઋષભનો, અરે ભરત ચક્રવર્તીનું ચક્રનું થયું બધું। હલો બોલ। એટલે આ પેલી આ સુંદરીએ પણ ઓલું શરીરને કે ભાઈ, એટલે બધું હવે જ શરૂ થયું છે, બધું હવે શરૂ થયું। સુંદરીનું એમ માનો ને કે આજથી જ પહેલું આંબિલ હશે। सुंदरी ने भी उसी दिन से आंबिल शुरू किया, परमात्मा के केवल ज्ञान और चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, सुंदरी ने आंबिल शुरू किया, क्योंकि ब्राह्मी ने दीक्षा ली, उसको दीक्षा मिली नहीं। પણ એ લોકોને ખબર પડી કે પછી આ મોક્ષ માર્ગ બંધ થઈ જવાનો એ ના, એ તો કઈ હજી તો ખાલી કેવળ જ્ઞાન થયું ને દીક્ષા થઈ છે ને, માતા મોક્ષે ગયા એટલે પરમાત્માએ કીધું મોક્ષ માર્ગ ખુલ્યો, હજી એનાથી તો વધારે કોઈ બીજી પ્રરૂપણા થઈ પણ ન હોય ને। હા, પણ એમના 700 ને 500 જે પુત્રો પ્રપૌત્ર ને પ્રપૌત્રોએ દીક્ષા લઈ લીધી અને બ્રાહ્મીએ દીક્ષા લીધી, આટલી દીક્ષા થઈ। હવે 98 પુત્રો આવ્યા। बराबर कि भाई अभी भरत के आण में रहने से तो अच्छा है कि हम भी वैरागी अपने पिता के साथ। पर सुंदरी बोली तो खरा हूँ कि इन्हें रोकी, भरत राजा ए रोकी। हाँ કે ભાઈ ના, તારે તો ચક્રરત્નની પૂજા કરવા મારી જોડે આવવું પડશે। એમને કોઈ બીજી પત્ની તો હતી જ નહીં ને ત્યાં સુધી તો। ભરત રાજાને તો સુંદરી એક જ તો પત્ની છે, બીજી પત્ની થોડી છે। તો સુંદરી એમની પત્ની હતી, તો આપણને એમ કહીને કે ચક્રવર્તી હોય ને એની સ્ત્રી તો નરકમાં જ જાય હંમેશા। અરે એ સ્ત્રી રત્ન જુદું ભાઈ, એ સ્ત્રી રત્ન 14 રત્નમાંથી ઉત્પન્ન થાય। એ હવે ઉત્પન્ન થયું, બરોબર। એ તો હવે થશે, હજી તો થયું, હજી તો ખાલી ચક્ર રત્ન થયું છે। 14 रत्न एक પછી એક ઉત્પન્ન થાય, કોઈ દિવસ એક સાથે ઉત્પન્ન ના થાય। स्त्री रत्न कब उत्पन्न होगा? वैताढ़ई की तलेटी में। हाँ, जયારે जीतवा जશે ત્યારે। हाँ, એના પહેલા ના થાય। तो इस प्रकार से वो 100 भाई 98 भाई ने दीक्षा ले ली
और अब बाहुबली एक बचा था, तो भरत ने बाहुबली पर भी दूत भेजा, पर वो तो क्रोध से अंध होकर, अहंकार से उद्धुर होकर अपना सैन्य लेकर भरत के सामने जा डटा। 12 વર્ષ तक भरत से युद्ध करता रहा। ओहो, आ तो खबर ज નથી લો। 12 વર્ષ तक भरत અને બાહુબલીએ સૈન્યથી યુદ્ધ કર્યું છે। नहीं, 12 વર્ષ ચાલ્યું એ તો ખબર છે મને। नहीं, મને નથી खबर। 12 वर्ष तक युद्ध करता हुआ लेकिन हार नहीं खाई। जन समूह का अधिक संहार होता हुआ देखकर इंद्र ने आकर दृष्टि, वाक और मुष्टि तथा दंड रूप ऐसे 4 प्रकार का युद्ध नियत किया इंद्र ने आकर, और उसमें भी भरत चक्री का पराजय हुआ। फिर क्रोधांध होकर भरत ने बाहुबली पर चक्र छोड़ा, परंतु एक गोत्री पर चक्र नहीं चल सकता। इस नियम के कारण चक्र ने उसका कोई अनिष्ट नहीं किया। उस वक्त क्रोधित होकर भरत को मार डालने की इच्छा से मुक्का उठाकर सन्मुख दौड़ते हुए बाहुबली ने सोचा, अरे पिता तुल्य बड़े भाई को मारना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। मैं इनको कैसे मारूं, और उठाया हुआ हाथ निष्फल भी नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने मस्तिष्क पर रख लिया और केश लुंचन करके सर्व सावध्य का त्याग करके दीक्षित हो गया। क्योंकि वो भी भाई अपने ही पिता का पुत्र है, भरत का ही भाई है, तो उसने ये सोचा, छोटा भाई था, भरत बड़ा था, उसने ये सोचा कि भाई मैं भी क्यों भरत की आज्ञा में क्यों रहूं, मैं तो उससे तो अच्छा है मैं भी दीक्षा ले लूं। तो ये सोचकर उसने भी दीक्षा ले ली, और अब भरत के लिए सारे राज्य का जीतना आसान हो गया। बाहुबली भी केस लुंचन करके दीक्षित लगाकर वहीं पर ही ध्यान लगा दिया। वो भगवान के पास नहीं गए, बाहुबली आदिनाथ भगवान के पास नहीं गए, अपने आप ही उसने केस लुंचन कर लिया और उधर ही खड़े होके ध्यान लगा दिया कि मैं अब क्यों लगाया वो भी हम सुनेंगे। कि ये देखकर भरत ने उनके पैरों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा याचना मांगी। भरत भी उनके पैरों में गिर गया और क्षमा याचना मांग ली, और फिर वे अपने भरत राजा अपने घर चले गए। बाहुबली भी दीक्षा पर्याय में बड़े छोटे भाइयों को मैं कैसे नमूँ, क्योंकि अब दीक्षा पर्याय में मेरे बड़े भाई भी होंगे, मेरे छोटे भाई भी होंगे, मैं सबको कैसे नमूँ। इसलिए जब तक केवल ज्ञान ना हो जाएगा तब तक मैं प्रभु के पास ही रहूँगा। ये सोच, अरे प्रभु के पास तब के बाद ही मैं प्रभु के पास जाऊंगा, तब तक मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा। ये सोचकर वहीं पर ही 1 वर्ष तक वहाँ पर कार्योत्सर्ग ध्यान में खड़े रहे। 1 वर्ष यानी 12 महीने तक, बराबर। तो 12 मास तक वो वहाँ खड़े हैं, 1 वर्ष तक। और वर्ष के बाद प्रभु ने उनकी जब समय आ गया था, प्रभु को लगा कि अब इनका समय आ चुका है, निमित्त पक गया है, तब प्रभु ने ब्राह्मी और सुंदरी, देखिए सुंदरी ने दीक्षा नहीं ली हुई है, ब्राह्मी साध्वी है, दोनों बहनों को प्रभु के पास प्रभु ने बाहुबली जी के पास भेजी। और बहनों ने कहा कि हे भाई, आप हाथी पे बैठे हो, गज पे बैठे हो, नीचे उतरो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रतिबोध किया। तब बाहुबली ने सोचा, मैं कहाँ हाथी पर बैठा हूँ। तब कह रहे कि गज चढ़े केवड़ ना होए, वीरा आप गज से नीचे उतरो। तब उनको ध्यान में आया कि मैं गज यानी कि अंबाड़ी पर चढ़कर, मान की अंबाड़ी पर चढ़कर बैठ गया हूँ, मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। जब तक मेरा ये मान कषाय होगा मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। जब उनको ये समझ में आ गया तब उन्होंने तुरंत ऐसा सोचा कि अब मैं जाऊं और अपने भाइयों को, केवली है सब, मुझे उसका अभिमान नहीं करना है, मुझे केवली को तो वंदन करना ही करना है। जैसे उन्होंने पैर उठाया, ये सोच के अभिमान उतर चुका था और केवली को वंदन करने के लिए जाने की उनकी मन ने पूरी तैयारी कर ली थी। और जैसे ही उन्होंने जैसे ही एक पैर उठाया तुरंत ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब वहाँ से प्रभु के पास लंबे समय तक विचर कर प्रभु के साथ ही वो मोक्ष पधारे। अब वो सब प्रभु के साथ ही विचर रहे हैं, केवली हो चुके हैं और प्रभु के साथ ही वो भी मोक्ष में पधारे। इस तरह भरत चक्रवर्ती भी बहुत समय तक चक्रवर्ती लक्ष्मी को भोग कर
60,000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया और 6 खंड को जीता। 6 खंड को जीतने के बाद जब वो वापस आए तब देखा कि ये 60,000 वर्ष में सुंदरी ने अपने आप को बिल्कुल क्रूश कर लिया था आयम बिल तप करके। जब भरत राजा ने पूछा कि ये तेरा रूप क्या हो गया, कहाँ चला गया, तब उसने बताया कि भाई मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे कोई रूप से मोह नहीं है। अगर आप अब आज्ञा दे, आप चक्रवर्ती बन चुके हो, अब आप अगर आज्ञा दोगे तो मैं दीक्षा लूँ और मैं जाऊँ। तब भरत राजा समझ गए कि इनको रोकना मेरे लिए अनुचित होगा और भरत राजा ने खुशी खुशी सुंदरी को भी दीक्षा की आज्ञा दे दी। अब भरत राजा चक्रवर्ती बन चुके हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने चक्रवर्ती लक्ष्मी को भोगा। एक दिन उनका भी अब केवल ज्ञान का समय आ गया था और एक दिन ऐसा हुआ कि वो शीश महल में बैठे थे। आरिसा भुवन जो आज पालीताना है उसी को ही शीश भवन कहा गया है और वहाँ से देखते देखते वो पालीताना शिखर उनको दिख रहा था और आदिनाथ भगवान यहाँ बहुत बार समोसरे तो वो भी वहाँ से बैठ के उनके दर्शन किया करते थे। तो वही आरिसा भुवन में बैठे थे और अंगूठी उनकी उंगली से गिर गई और जैसे ही उन्होंने अंगूठी रहित अपनी उंगली देखी तो उनको लगा कि यह अंगूठी से ही मेरी उंगली की शोभा है। अंगूठी निकल गई तो अब मेरी उंगली की कोई शोभा नहीं है और उनको लगा कि यही है कि अनित्य है, शरीर अनित्य है, हमेशा साथ में नहीं रहने वाला है। जिस तरह ये उंगली ने अंगूठी का साथ छोड़ दिया, अंगूठी ने उंगली का साथ छोड़ दिया, गिर गई, तो अब ये उंगली बिल्कुल सौंदर्य रहित हो गई। इसी तरह से आत्मा भी शरीर का साथ छोड़ देगा, तब ये शरीर बिल्कुल सौंदर्य रहित हो जाएगा। मृत्यु, क्योंकि बहुत सारे मृत्यु तो हर कोई देखता है, तब उसको पता चलता है कि शरीर से आत्मा ही शोभायमान है, आत्मा के कारण ही शरीर शोभायमान। जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर निकल जाएगी, शरीर की कोई सुशोभनता है ही नहीं, उसको तो मार काट के अग्नि को जलाकर ख़त्म करना होता है। अगर नहीं किया तो कीड़े पड़ जाएंगे अंदर, तो शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं है, आत्मा के कारण ही उसकी शोभा है। ये एकत्व भाव, अनित्यता भावना है। ये क्या भावना है? अनित्य भावना, कि शरीर तो अनित्य है, कभी भी साथ देने वाला नहीं है। जिस तरह से ये उंगली ने साथ छोड़ दिया, ऐसे ही आत्मा शरीर का साथ छोड़ देगा। तो आत्मा को अकेले ही यहाँ से जन्म मरण नहीं करना, आत्मा कभी भी नहीं मरने वाला, जबकि शरीर अनित्य है। तो इस अनित्य की भावना को भाते भाते ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और 10,000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा ली। क्योंकि जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ, श्रावकपणा में थे, वो श्रावक के कपड़े में थे, राजमहल में बैठे थे। जैसे ही उनको केवल ज्ञान हुआ, देवता आए और उन्होंने भरत राजा को मुनिवेश दिया कि अब आप केवली हो चुके हो, अब आपको दीक्षा ही लेनी चाहिए। तो तुरंत ही मुनिवेश को धारण करके भरत राजा ने दीक्षा ग्रहण की 10,000 राजाओं के साथ, बराबर। और राजा चीर काल तक विचर कर फिर भरत राजा भी मोक्ष पधारे। तो इस तरह से भरत राजा का मोक्ष और चीर काल तक विचर कर मोक्ष सिधारे। बराबर। तो अभी यहाँ तक हम रोकते हैं, कल करेंगे बाकी, क्योंकि अब पूरे ऋषभदेव भगवान के गण, उनके गणधर, उनकी साधु संपदा, उनकी श्रावक संपदा, ये सब चीज आएगी। बराबर। तो ये हम कल लेंगे। 2 प्रकार की अंतकृत भूमि हुई है। देखिए, अंतकृत भूमि बहुत जाननी जरूरी है। फिर से वही बात आई है, उसको मैं बोल के ही बंद कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये एपिसोड में ये पूरी चीज मालूम पड़ जाएगी। ऋषभदेव भगवान की भी 2 प्रकार की अंतकृत भूमि, युगांतकृत, पर्यांतकृत, ये 2 प्रकार है। यानी कि भगवान के बाद असंख्यात पुरुष युग मोक्ष गए हैं
वो युगांत कृत भूमि और प्रभु के केवल ज्ञान पैदा होने पर अंतर मुहूर्त में ही, ध्यान से सुनिएगा, भगवान को केवल ज्ञान हुआ और अंतर मुहूर्त में ही मरुदेवा माता अंतकृत केवली बनकर मोक्ष गई, उसको पर्यायांत कृत भूमि समझनी है, ठीक है। और भगवान के मोक्ष गए, भगवान के बाद असंख्यात युग पुरुष मोक्ष गए, तो भगवान के बाद कुछ समय तक असंख्यात पुरुष मोक्ष गए हैं, इसलिए उसको युगांतकृत भूमि कही जाती है। तो भगवान के साथ जितने भी जो उस समय दीक्षा ली थी, उनके गणधर थे, वो सब गए होंगे। तो पर्यायांतकृत भूमि आई, मतलब ये हो गया कि जो तब उत्कृष्ट गणधर पद और जो भी उत्कृष्ट पुरुष युग, देखिए यहाँ खास शब्द लिखा गया है, पुरुष युग, जब तक ये ऐसे युग पुरुष होंगे तब तक ही मोक्ष मार्ग खुला रहेगा, उसके बाद मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा, बराबर। चलिए अब हम कल करेंगे उनके गण गणधर, ये सब कल करेंगे। जय जिनेन्द्र।